हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए पत्र लेखन का पार्ट 5 हमने देखा था औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 4 में बताया था कि किस तरीके से आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था बीमारी के लिए औपचारिक पत्र। उस पत्र में हमने देखा था कि यदि आप बीमार हो गए हैं तो आपको अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और 2 दिन का अवकाश लेना है। हमने अपना प्रारूप देखा और विषय लिखना है और किस तरीके से हमें अपने पत्र को आगे बढ़ाना है। आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि मैंने आपको कहा था कि विषय हमारा बदलता है या विषय का विस्तार हमारा बदलता है, हेडिंग हमारी वही रहती है और लास्ट में पत्र की समाप्ति भी हमारी वही रहती है। इसीलिए मैंने आज पहले ही आपको, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि मैम ने बोला है कि हाँ, हमारा अगर स्कूल का नाम हमें लिखना है, हमारा विषय हमें लिखना है तो वही बदलना है, बाकी हमारा प्रारूप एक रहता है या नहीं रहता है। इसलिए मैंने आज इस तरीके का फॉर्मेट आपके लिए बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आज हम जो पत्र लिखने जा रहे हैं वह पत्र है हमारा स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी प्राप्त करने के लिए। आपके पिताजी वर्तमान में जयपुर में काम कर रहे हैं, चाहे वो डाक विभाग में हैं या बैंक में हैं या और कोई भी विभाग हो सकता है, कृषि विभाग हो सकता है, किसी भी विभाग में वो नौकरी कर रहे हैं। अचानक से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तबादला हो जाता है उनका, और उनकी पोस्टिंग उनको मिल जाती है जोधपुर। उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है जोधपुर ज़िले में। अजमेर ज़िला है, कोई भी ज़िला यानी कि जयपुर से बाहर। तो यदि वो बाहर जा रहे हैं तो आप अपना स्थानांतरण पत्र क्या करेंगे, विद्यालय से लेंगे। अपने प्राचार्य जी से आप कहेंगे कि हमें हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमें हमारा क्या दे दीजिए, स्थानांतरण पत्र दे दीजिए। तो उसके लिए आप किस तरीके से अपना पत्र लिखेंगे, किस तरीके से आपको इसका प्रारूप बनाना है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कई बार कि आपको पत्र लिखना नहीं आता, आपने एक ही एग्जाम में पत्र याद किया बीमारी पर, मैडम ने बीमारी पर बोला है, बीमारी पे आएगा, इसका मतलब क्या है, हम बीमारी पर पत्र लिख देंगे। अब बीमारी पर पत्र नहीं आकर आपके एग्जाम में पत्र आ जाता है स्थानांतरण पत्र लिखिए। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैम ने बोला था प्रारूप तो समान ही रहेगा और हम क्या है, विषय तो कुछ भी लिख देंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि प्रारूप तो यही लिखना है। अब देखिए कि प्रारूप हमारा समान है या नहीं। आपने स्टार्टिंग में लिख दिया सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी, तो आपने अपना विद्यालय का नाम लिख दिया जो है जयपुर, हरमाड़ा जयपुर में। मैंने आपको बोला इतना तो फॉर्मेट आपका समान रहेगा ही रहेगा विषय तक। अब यहाँ अगर बीमारी पर लिखते जाते हो तो मैंने पूर्व में लिखा था अवकाश प्रदान करने हेतु या बीमारी पर। अब आपका विषय है स्थानांतरण पत्र, तो हम लिख देंगे स्थानांतरण पत्र, यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु। ठीक है, स्थानांतरण पत्र तो यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप अपना प्राप्त कर रहे हैं, तो स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए आपने ये लिख दिया। अब महोदय ये भी आपका समान रहेगा, तो यहाँ तक तो आपने लिख दिया। अब आपने याद किया है बीमारी पर और आ जाता है ये, तो इतने नंबर तो आपके पूरे के पूरे हो गए, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। इतना तो आपने उसमें भी लिखा था, इतना आपने इसमें भी लिख दिया, तो गलती तो कोई है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा समान, इतने नंबर तो हमें मिल जाएंगे। अब है स्थानांतरण होगा पत्र आप लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, तो मैंने बोला था महोदय के बाद में चीज तो वही रहेगी समान। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी अब जो भी विभाग में काम करते हैं, चाहे डाक विभाग में है, कृषि विभाग में हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, और भी कई गवर्नमेंट जॉब है,
वहाँ पर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं और उनका तबादला हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो आपने सपोज करिए लिख दिया मेरे पिताजी डाक विभाग में काम करते लिख सकते हो, लेकिन वाक्य को अच्छा बनाने के लिए आप लिख दोगे कार्यरत है। मेरे पिताजी डाक विभाग में कार्यरत है। उनका, अब आप लिख भी सकते हो कि उनका अचानक स्थानांतरण हो गए या उनका स्थानांतरण कहाँ हो गया, कोई भी जिला, जोधपुर लिख दीजिए, अजमेर लिख दीजिए, जो जिला लिखना चाहें लिख दीजिए, उनका स्थानांतरण जोधपुर हो गया है। इस बात का ध्यान रखना है कि लाइन का फॉर्मेट एक ही चलेगा। देखिए मैं आगे पीछे नहीं हो रही हूँ, मैं हो गया है इसको यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकती, हो गया है ऐसे लिखूंगी तो मेरा पत्र गलत हो गया, मुझे इसी के नीचे से स्टार्ट करना है। यानी कि हमारा ये जो क्रम है ये एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लगातार चलता रहेगा, आगे पीछे नहीं करना है। हो गया है। अब जाहिर सी बात है पिताजी का स्थानांतरण हो गया तो पिताजी क्या चाहेंगे, स्थानांतरण होते ही पिताजी अपने साथ में क्या करेंगे, पूरे परिवार को साथ में ले जाएंगे। तो वे परिवार को साथ, अब साथ क्या करना है, ले जाना चाहते हैं, या वे परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं। परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं। अतः आप देखिए आगे, वे परिवार को साथ ले जाना चाहता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे, आप मैंने है निवेदन के नीचे लाइन खींची वो इसलिए कि आप यहाँ लिख सकते हैं आपसे निवेदन है, या आप ये भी लिख सकते हैं आपसे अनुरोध है। क्या भी लिख सकते हैं, आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने लिखा आपसे निवेदन है कि आप मुझे क्या करें, स्थानांतरण पत्र क्या करें, प्रदान करें या देने की कृपा करें। स्थानांतरण पत्र देने की कृपा करें भी लिख सकते हैं, स्थानांतरण पत्र देने का कष्ट करें। स्थानांतरण पत्र ब्रैकेट में आप टीसी भी साथ में लिख दें, प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने की कृपा करें। ये हो गया आपका विषय विस्तार। वही बात धन्यवाद का धन्यवाद, ठीक है, और धन्यवाद के बाद में वही आपका आज्ञाकारी, शिष्य है तो शिष्य, शिष्या है तो शिष्या। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर और आपको अपनी अपनी कक्षा लिखनी है। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आपके सामने हुआ है आपके विषय विस्तार में और आपके विषय में जो हमने यहाँ किया है। एक तो विषय में परिवर्तन किया है स्थानांतरण पत्र के लिए, और एक हमने परिवर्तन किया है विषय विस्तार में। अन्यथा आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पत्र प्रारूप आपका औपचारिक समान ही रहा है। कोई भी पत्र आ जाता है आपको बस विषय विस्तार में और विषय की एक लाइन लिखने में परिवर्तन करना है। वापिस से हम देखते हैं एक बार इसको। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी, जो भी है। अपने विद्यालय का नाम एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी जो है हरमाड़ा जयपुर में। विषय है आपका स्थानांतरण पत्र, जिसे हम टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं आप इंग्लिश में, प्राप्त करने हैं। क्यों? आपको विद्यालय से लेना है क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र किसी अन्य जगह पर, किसी अन्य स्थान पर हो गया है। आपने किया, महोदय जी सविनय निवेदन है कि मेरे, सविनय निवेदन यानी कि आप उनसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या आपसे प्रार्थना है कि, आप ये भी लिख सकते हैं सादा सरल शब्दों में, लेकिन हम हमारे पत्र को थोड़ा अच्छा बनाने चाहते हैं, हमारी भाषा अच्छा लगे, हमारा लिखने का तरीका अच्छा लगे, संबोधन का तरीका अच्छा लगे, इसलिए हमने लिखा है सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी किस में हैं? डाक विभाग में। अब यहाँ पर मेरे पिताजी बैंक में हैं, लिख सकते हो आप। मेरे पिताजी अध्यापक है, ये भी लिख सकते हैं आप। कृषि विभाग में हैं, आप वह भी लिख सकते हैं, कृषि विभाग में हैं। किसी और सरकारी विभाग में आपके पिताजी अगर काम करते हैं तो आप उस विभाग का भी नाम लिख सकते हैं, वह आपको लिख देना है। डाक विभाग मैंने आपको एक कॉमन नेम लिखा है कि सारे के सारे विद्यार्थी वह विद्यार्थी का नाम लिख दे, ये एक कॉमन नेम लिखा है। तो हो गया, निवेदन है कि डाक विभाग में कार्यरत है, उनका स्थानांतरण, उनका जो तबादला है या उनका क्या है, ट्रांसफ़र जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, वो कहाँ हो गया है? जोधपुर। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने जोधपुर लिखा है आप भी जोधपुर लिखिए, ये एक मैंने सिर्फ बताया है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी और ज़िले का भी नाम लिख सकते हैं, अजमेर है, नागौर है, जो भी ज़िला है आप लिख सकते हैं। हो गया है। वे परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई है तो परिवार साथ जाएगा, परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है, निवेदन की जगह मैंने आपको फिर एक स्थिति बताई थी कि आप अनुरोध भी लिख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने की कृपा करें या देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। अगर आप एक लाइन लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अपना अपना नाम, आपकी कक्षा, मैंने आपको पहले भी बताया था, सूचित किया था। अ है तो अ, ब है तो ब, स है तो स, और कक्षा 4 है तो 4, 5 है तो 5 और 3 है तो 3। आपको इस प्रारूप को इस तरीके से लिख लेना है। विषय परिवर्तन कर देना है, इसकी जगह अन्यथा आपको आपका नाम दे दिया जाए, किसी और विद्यालय का नाम दे दिया जाए, आपका खुद का नाम परिवर्तन कर दिया जाए, तो आपको वहाँ पर वही नाम, उसी विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर दे दिया जाए आपको अपने आप को गीता मानते हुए, आप आदर्श विद्यालय की छात्रा गीता मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण पत्र लिखिए। तो आपको अपना नाम यहाँ गीता लिखना होगा और आपके विद्यालय का नाम आदर्श लिखना होगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया जाता है, सीधा पत्र लिखने के लिए दे दिया जाता है कि आप अपने प्राचार्य को स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र लिखिए, तो फिर आपको कोई चेंज नहीं करना है। सीधा सा आपको जो फॉर्मेट पता रखा है सेवा में, प्रधानाचार्य का नाम लिखते हुए, विद्यालय का नाम लिखते हुए, विषय लिखते हुए, विषय विस्तार लिखते हुए, समाप्ति पर धन्यवाद देते हुए, अपना नाम और अपनी कक्षा लिखते हुए आपको क्या कर लेना है, पत्र को लिख देना है। और पूरे के पूरे नंबर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से याद करना है, औपचारिक पत्र का प्रारूप, उसको लिखने का तरीका, उनमें क्या क्या संबोधन करना है, समाप्ति पर क्या लिखना है, धन्यवाद कहाँ लिखना है, और एक विशेष बात कि हमें सीधा क्रम में लिखना है, क्रम को दाएं बाएं नहीं करना है। आपका यहाँ लिख दिया, नाम यहाँ लिख दिया, कक्षा यहाँ लिख दी, नीचे ऊपर कर दिया, इस तरीके से क्रम में परिवर्तन नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।